नमो इंडिया में हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां पे क्रूड ऑयल से मामला जुड़ जाता है, यहाँ एक ऐसा देश जो कि काफ़ी बरसों से इन विषयों को लेके एक तरह से चुप पीछे कर दिया गया था, लेकिन अब इनका मैटर खुल चुका है। ये वेनेजुएला का हम बात कर रहे हैं, जहां से भारत ले सकती है क्रूड ऑयल। ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आखिर क्या इसके ऊपर पाबंदी था, क्या अमेरिका का इसमें योगदान है या फिर रूस का, ये जानने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इंडिया का इसमें फ़ायदा हो सकता है और क्या रूस के साथ अब इंडिया कुछ छोड़ने की स्थिति उत्पन्न करेगी। क्या उनसे तेल लेना हम लोग छोड़ देंगे। ये एक गजब की स्थिति हो जाता है अपने आप में। यकीनन आपको पता होगा, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अपडेट हमेशा रखते हो या फिर रहते हो, तो अमेरिका क्या करता है कि वेनेजुएला के ऊपर काफ़ी वर्षों पहले आपने देखा होगा कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था। साथ ही अमेरिका दूसरे देश जो इनसे लेना चाहता था तेल, उनको भी धमकी देता था कि भाई साहब इससे लोगे तो फिर हमसे पंगा होगा। अब उस विषय में कोई लेता नहीं था, लेकिन अब यूएस का दिन इतना ज़्यादा बुरा स्थिति होता नज़र आ रहा है कि अब ये खुद शायद सोचने लगे हैं, माथा इनका फटने की स्थिति हो चुका है। यानी सोच के तभी तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब ये इनके ओर बढ़ रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है, क्या अब इन्होंने प्रतिबंध हटा दिया, ये जानने वाली बात होगा। वेनेजुएला का हम बात करें तो ये आता है साउथ अमेरिका के इर्द गिर्द में, और यहाँ आप देखते हो कि जस्ट यहाँ पे ब्राज़ील का लोकेशन है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कि ये इलाका जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है वेनेजुएला, जो कि आप मैप के माध्यम से देखते हो। इनके ऊपर बिल्कुल वैसा कर दिया गया है जैसे कि इनके ऊपर था, यानी था क्या, अभी भी है। ठीक है, पुतिन जी के ऊपर अभी भी है। यानी रसिया अभी भी तेल हर देश को नहीं बेच पाता है, खास करके यूरोप की ओर से तो बेच ही नहीं पा रहा है। एशिया में कुछ देश इनसे लेते हैं, जिसमें से इंडिया एक अच्छा खासा इनका मतलब एक तरह से खरीदार हो चुका है और एक तरह से दोस्त भी है, तो यकीनन सहयोग तो देते ही हैं हम लोग। लेकिन अब हालात थोड़ा बदल जाएंगे, ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, ये जानने वाली बात होगा। देखो, दरअसल होता क्या है कि अमेरिका को शायद अब मुसीबतों का ये आकलन कर पा रहे हैं। आखिर कौन सा मुसीबत, इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था उनके ऊपर, यहाँ पे आप देखते हो कि वेनेजुएला के ऊपर ये हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन यह अस्थायी रूप से थी, ये जानने वाली बात होती है। एक तरह से कड़वा सच होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि इसके आगे आखिर इनके मन में क्या आया होगा। देख भाई, समझने वाली बात यहाँ ये है कि आपने बीते वर्षों पहले कुछ वर्ष देखते आ रहे हो रसिया और यूक्रेन का, अभी फिलहाल आपका देखने को मिलता है इजराइल और हमास। तो ये मुद्दा जो है ना चलता जा रहा है। वही साथ में आपने फिर पीछे कुछ वर्षों पहले देखा होगा अफगानिस्तान, तालिबान, फिर सूडान, ये सब चलता आ रहा है। अभी नाइजर में तख्ता पलट। ये इंडिया का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक जोड़ता है, क्योंकि विश्व में जब कुछ भी होगा तो हमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से असर पड़ ही जाता है। ऐसे विषय में हर वो देश चाह रहा है कि अब जब वार की स्थिति इतना ज़्यादा दुनिया में बढ़ने लगा है, तो तेल का मामला उतार चढ़ाव हो सकता है। खास करके ये इजराइल और गाजा वाला जो कांड है, इसके वजह से ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अभी बीते कुछ सप्ताह पहले ही मैंने आपको बताया था, लीबिया एक छोटा सा देश है जो कि मतलब क्या बोला है, अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत आता है, और इनका दोस्ती जिगरा वाला है इनके साथ, यानी पुतिन के साथ लीबिया का बड़ा अच्छा खासा संबंध है। माना जाता है कि इस मामले में इनका षड्यंत्र था। उन्होंने क्या किया कि यूके, फिर ये क्या कहते हैं, अमेरिका और कुछ ऐसे देश यूरोप के जो कि इजराइल के सपोर्ट में है, उन लोगों को तेल देने से उन्होंने मना कर दिया। तो ये एक पहला मुद्दा था, लेकिन ऐसा और बढ़ता नजर आएगा, ये पक्का फिक्स है, ऐसा कई लोगों का कहना है। हालांकि ये सब चीज़ सूत्रों के अनुसार पता चलता है, किसी भी चीज़ को आप फिक्स मुद्दे के ऊपर नहीं कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में क्या एक स्टेटमेंट देखने को हमें मिला कि ईरान का, यहाँ पे आप देखते हो खामेनेई मुस्लिमों देशों को ये क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम देशों को, कि भाई साहब तेल और जो खाद्य निर्यात ये लोग कर रहे थे, इन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध करो, ऐसा ये लोग कर रहे हैं। अब मुस्लिम लोगों का आपको पता होना चाहिए कि इन लोग का एक अच्छा खासा एक संगठन है जो कि विश्व का 2 नंबर संगठन में आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देशों को एक तरह से मतलब एक विवादित खड़ा करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि सिर्फ यूएसए के ऊपर प्रभाव डालेगा। जब देखो तेल वेल जब रोका जाएगा ना, खास करके आप देखिएगा कि अरब कंट्री में ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है। अगर मान लो सऊदी अरबिया सब लोग रोक दिया तेल को लेके, तो कहीं ना कहीं रेट इसका मतलब अच्छा खासा बढ़ने लगेगा। ठीक है, डिमांड जब ज़्यादा होने लगेगा और सप्लाई कम हो जाएगा तो यकीनन रेट बढ़ेगा। ऐसे विषय में कुछ देश फ़ायदा उठाएंगे और कुछ देश को झेलना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान जैसा देश शायद क्या होगा उन लोगों को पता नहीं। हालांकि पाकिस्तान को कुछ हद तक मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट करता है उन लोग एक देश दूसरे देश को। लेकिन यहाँ इंडिया मौका का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेगा, क्योंकि अगर हम तेल ज़्यादा लेके रखेंगे तो हमारा ही
फ़ायदा है। ऐसे में इन्हें खुला छूट दे दिया गया है, अब ये बेचेंगे तेल रचका के। माना जाता है कि ये विश्व लेवल में अगर आप देखो ना तो तेल के मामले में सबसे बड़े तेल भंडारों में से भी एक आते हैं ये। तो इसके वजह से हम रसिया को थोड़ा हद तक झटका दे सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे देश के जो पेट्रोलियम मंत्रालय से कुछ आदेश आया है, एक तरह से सुझाव आया है, ये देखने वाली बात होगा क्या आया है, तभी जाके ये चीज़ों के बारे में हम समझ पाएंगे। लेकिन आपको ये मैं बता देना चाहूँ कि देखो हमारा जो भारत है ना भाई साहब, 80% तेल लेता है बाहरी देशों से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुआं नदी है नहीं तेल का, लेकिन पानी का अच्छा खासा है, ये आपको यकीनन पता होगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बाहरी देश से लेके भी रिफाइनिंग करके फिर दूसरे देश को भी भेज देते हैं, इतना क्षमता है हम में। तो ऐसे विषय में अब क्या हो रहा है कि हम विश्व के तीसरे नंबर में आते हैं। तो हम जब किसी देश से लेंगे तेल तो कहीं ना कहीं एक हमारा कस्टमर होना अपने आप में उस देश के लिए एक बड़ी बात हो जाता है। यकीनन हर वो देश जो तेल बेचना चाहता है वो इंडिया को तेल देना चाहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल रूस से ले रहे हैं, लेकिन ये हालात बदल सकता है, क्योंकि वेनेजुएला अगर सस्ता तेल हमें देती है, यकीनन देगा, जब इतना बड़ा कस्टमर है हम लोग तो यकीनन देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर हम लोग उसे रिफाइन करके फिर आगे जाके प्रोसेस में उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के कुछ ऐसे कंपनी जो बरसों से उससे लेता आ रहा था, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद क्या होता है ना कि इंडिया ऑयल का यहाँ पे आप जिक्र देख रहे हो, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी देख रहे हो, ये सब क्या कर रहा था कि वेनेजुएला से काफ़ी ज़्यादा तेल लेता था पहले, कच्चा तेल, लेकिन अब ये बंद हो चुका था। लेकिन अब ये स्थिति फिर से शुरू हो जाएगा। मेरे लिए देखो ये कहना थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जब देश का बात आता है ना और जब बात आ जाता है बिजनेस का, तो फिर दोस्ती एक अलग बात है, इंसानियत अलग बात है, सच्चाई अलग बात है, ठीक है। हमें अपना देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसा एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो हम रूस के साथ वफादारी तो करेंगे, लेकिन रूस के साथ पूरा तरह से निर्भर रहना भी ये एक तरह से मूर्खता होगा। कल जाके अगर रूस बदल जाता है तो फिर उन हालात में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि रूस का देखो चीन के ओर भी बहुत ज़्यादा कदम उनका बढ़ा हुआ है। और ऐसे हालात में आपको पता है कि अगर चीन और इंडिया के बीच कुछ बड़ा विवाद हो जाता है, अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो मैं यकीनन इस चीज़ का अनुमान बहुत हद तक लगा सकता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग यूक्रेन और रूस वार में बीच में नियंत्रण करने की स्थिति रखते हैं अपने आप में क्षमता, वैसा रूस नहीं रखेगा। वो चीन के और इंडिया के बीच कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बड़ी मुद्दा हो जाता है। इसी वजह से जब वार की स्थिति इतना ज़्यादा आ गया है तो वहीं पे इनके ओर से, जो कि कौन मंत्री है यहाँ पे आप देख सकते हो, पेट्रोलियम मंत्री, इनका नाम है हरदीप सिंह, इन्होंने कह दिया है साफ तौर से कि वेनेजुएला अगर सस्ता तेल करता है तो यकीनन भारत उससे तेल खरीदेगा। और ये भाई साहब पेट्रोलियम मंत्री से आते हैं, तो ऐसे विषय में इनका स्टेटमेंट देना मतलब एक बड़ी बात। इंडिया बेहिचक उससे तेल लेगा और अनाप शनाप तेल ले सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हो सकता है हम लोग रसिया से जितना लेते हैं उससे ज़्यादा, और यकीनन ऑप्शन हमारे पास रहना ही चाहिए। अगर ऑप्शन हमारे देश के पास नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बहुत जल्द आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा तबाही देखने को मिलेगा। जिस प्रकार ये गाजा और इजराइल का वार चलता जा रहा है, मुस्लिम कंट्री इकट्ठा होते जा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि वो लोग तेल बाकी देशों को देना मना कर दे। ऐसे विषय में इंडिया हालांकि इजराइल के फुल्ली सपोर्ट में नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया गाजा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की चीज़ों को सप्लाई में भेजा है, जैसे कि दवा ववा हो गया। तो ये एक अच्छी बात होता है, हम लोग मानवता को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी देश को अंध मतलब सपोर्ट देते। तो ये एक तरह से हमें उन चीज़ों से बचाता है। तो हमें तेल मिलने के मिल जाएगा, लेकिन रेट जरूर बढ़ेगा, ये आकलन लगाया जा सकता है, ठीक है। और वैसे में इंडिया बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकता है, फिर से एक बार मौका का फ़ायदा उठाएगा, जिस प्रकार रसिया से कच्चा तेल लेके फिर यूरोप कंट्री को ये बेच देते हैं। तो ये एक अच्छी बात होता है। हमारा देश हमेशा दूर तक सोचता है भाई, तभी तो हम लोग विश्व गुरु कहलाते हैं। हालांकि अभी ये धुंधला हो चुका है, लेकिन 2047 तक हमारा टारगेट है कि एक बार फिर से पूरा विश्व में गूंजेगा विश्व गुरु के नाम से। तो ये एक जानने वाली बात होकर इंडिया बहुत जल्द ऐसा एक्शन ले सकती है, क्योंकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमारे फायदे वाली बात है। तभी जाकर हमारा बिजनेस भी उन देशों से बढ़ेगा, तो अच्छी बात होगा, ठीक है। वैसे आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।